टंकी यहाँ पे पिक ऑफ हो गए, कल भी हुए थे पर यहाँ पे जल्दी अर्ली इन द गेम पिक ऑफ हुआ। एंड इस बार आईएनडी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है जोन के अंदर जाने में। यहाँ पे और एक पिक होते हुए काफी ओपन से जाना पड़ा। दलजीत का बहुत ही प्यारा शानदार नॉक, स्नैक्स भी वहाँ पे कवर फायर अच्छा दे रहे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे दलजीत और स्नैक्स अपने टीम को कहां तक ले जा पाते हैं। सर्कल के एज पे है पर यहाँ से बच के निकलना इज नॉट गोना बी इजी। स्नैक्स वहाँ पे थोड़ा सा अपनी टीम से सेपरेट होना चाहेंगे, हाइट लेना चाहेंगे, बट वी स्टिल हैव 43 प्लेयर्स इनटू द लास्ट सर्कल, फिफ्थ सर्कल। बहुत इंटेंस मिरामल मैप की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया आप सोचो उन्होंने एक प्लेयर को खोया, दूसरे प्लेयर को ऑलमोस्ट खो सकते थे, लेकिन दलजीत ने जो कवर फायर दिया और स्नैक्स ने आकर के उनको और अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। दैट वाज ब्रिलियंट। नियो मीनवाइल स्प्रे गॉड को जरूर पिक वहां पर कर चुका है, देखते हैं वो फिनिश निकाल पाते हैं या नहीं। बट आईएनडी को मैं देखना चाहूंगा 3 मैन के साथ क्या इनके पास कोई प्लान भी ऑलरेडी रेडी है आगे आने वाली फाइट्स में या नहीं, क्योंकि सर्कल के एज पर इस समय पहले भी सर्कल के एज पर रह करके बाकी प्लेयर्स के अगेंस्ट काफी अच्छी फाइट्स निकाली है। बट अब चीजें थोड़ी सी बदल जाती है, बिकॉज लॉस्ट यूनिस एक बहुत मुश्किल जोन बन जाता है खेलने के लिए। ऋषभ वहां पर स्नैक्स को नॉक कर चुके हैं, वो फिनिश निकालते हैं नहीं वो भी एक सवाल बन जाएगा। एंड वंस अगेन द मोस्ट डेंजरस सर्कल्स इन मिरामार आर सिटी सर्कल्स, और वही हमें एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर किसी के पास अपना एक घर है, बट जैसे ही अगला जोन बनेगा कुछ को वो घर छोड़ने पड़ सकते हैं और ओपन में रोटेट करना पड़ सकता है। राइट एंड यहाँ पे अब देखते हैं यार, देखो हाइड्रा डायनामो की टीम भी बहुत प्यारा खेल रही है, 6 किल ले चुके हैं, उनके पास सर्कल जोन पोजीशन भी अच्छा है। पर वहां पे 4 किंग फेरोसिटी ने वहां पे ऋषभ को तो पिक ऑफ किया। आई थिंक ऋषभ पर हील हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, रिवाइव हो जाएंगे, शुड नॉट बी टू मच डिफिकल्ट। पर यहाँ पे अगर हम टीजे की बात करें, दैट इज टीम जॉनथन, नियो, क्लच गॉड, जी गॉड, इन लोग चारों के पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे 12-13 किल लेके दे हैव द सर्कल टू देमसेल्व्स एज वेल। डू यू थिंक ओशन दिस इज गोना बी द गेम दैट वी वर वेटिंग फॉर ओशन जॉनथन के लिए? I'm pretty sure कि वो कुछ तो यहाँ पर बेहतरीन करने ही वाले हैं। So I would love to see कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन रोशी ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, सही मौके पर आए जरूर थे, गलत मौके पर उतरे, लेकिन सही मौके पर कवर में चले गए और बाकी प्लेयर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक को डाउन किया जा चुका है, दूसरे को डाउन किया जा चुका है। ओमेगा एक्चुअली डूइंग रियली गुड। डेल्टा एंड ओमेगा आर लुकिंग अमेजिंग विद दिस इन दिस परफॉर्मेंस। जो वो 2 प्लेयर्स डाउन किए, अब गोस्टी के कंधों पर भार आता है कि वो रिवाइव किस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि पेन धीरे धीरे आगे जा रहे थे और उनको फिनिश यहाँ पर किया जा चुका है। गोस्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऑल थैंक्स टू द परफेक्ट इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन जो यहां पर के टीम की टीम ने निकाली। राइट, मीनवाइल यहाँ पे पुश हो रहा है टीम जॉनथन का, लोग पुश कर रहे हैं। टीम रौनक के ऊपर 2 प्लेयर को पिक ऑफ किया था क्लच, आई थिंक जी गॉड या नियो में से किसी एक ने, मैं फीड देख रहा था। बट इनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, इनको पता नहीं है कि ये एरिया में बहुत ही ज्यादा प्लेयर्स है, उन लोग सब सराउंडेड है चारों तरफ से। दे नीड टू बी केयरफुल व्हेन दे आर क्रॉसिंग द रोड। एंड वहां पे मीनवाइल गॉब्लिनो भी पुकार को पिक करेंगे, फियर्स नेड एक्स प्रो को खत्म करेंगे। सो अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर टीम रौनक। एक ही फिनिशर एंड दैट्स जीजी फॉर टीम रौनक। एंड 4 किंग की टीम easy route into the circle because सारे के सारे players काफी deep into the zone आ चुके हैं already। इस समय आप ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट प्रॉपर बिल्डिंग्स है प्लेयर्स के पास, क्योंकि वो थोड़ी बहुत जो दीवारें हैं वहीं उनके लिए कवर बन जाती है। एग्जैक्ट बिल्डिंग नहीं है कि जहां पर प्लेयर्स रुक सके, लेकिन गॉब्लिन यहां पर रहना चाहेंगे। कोई प्लेयर अगर ऊपर से इनको स्पॉट करता है मुश्किल से, सेंसे यहां पर स्पॉट कर चुके हैं आईएनडी के प्लेयर्स को, बट उन्होंने गमला को जरूर वहां पर पिक किया। अब मैं देखना चाहूंगा कि जो बाकी प्लेयर्स मूव कर रहे हैं किस तरीके से उनके अगेंस्ट फाइट हो पाती है। और फियर्स को यहां पर फियर्स का तीसरा नॉक बन जाता है, गोस्टी का एक नॉक जो नेड है वो जाता है और नॉक करता है टॉक्सिक कैप्टन को। मुश्किलें बहुत ज्यादा बन चुकी है और ऐसे में ये जो 12 टीम है और जो 33 प्लेयर्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि कैसे आगे जाए, क्योंकि आप देखिए जो धक्का मुक्की होने वाली थोड़ी देर में सर्कल के अंदर एंट्री लेने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बनने वाली है। राइट एंड यहाँ पे 11 टीम 31 प्लेयर अनएक्सपेक्टेड था, बट लॉस्ट लेनेस का सर्कल है, वी नो कि ये पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा रह जाती है। लॉस्ट लेनेस में बहुत बार हमने देखा इतने सारे टीम बच जाते हैं, पर यहाँ पे द बेस्ट पार्ट इज आईएनडी इज स्टिल देयर। 11 टीम 31 प्लेयर, बट दिस आईएनडी विल हैव टू एक्चुअली फाइट इट आउट रियल हार्ड एंड रियल स्ट्रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे होल्ड करने के चांस ऑप्शंस कम है। इट्स मोर अबाउट फाइटिंग इट आउट। Exactly, it is more about fighting it out। लेकिन देखते हैं कि कौन सी टीम यहाँ से इमर्ज कर पाती है विक्टोरियस, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टीम्स के लिए ये बन जाता है। दिस इज आप बोल सकते हो आज के दिन का लास्ट मिरामार, क्योंकि इसके बाद ऑब्वियसली जो हमारा गेम रहने वाला है वो सैनॉक का आएगा। क्रॉन्टन, ऑलराइट, वेल द थिंग्स आर स्टिल हैपनिंग हियर एंड देयर। अगर हम फाइट्स की बात करें, अब देखते हैं कि इसके आगे कितना जा सकते हैं प्लेयर्स। डार्क को नॉक किया जा चुका है, ऋषभ को नॉक किया जा चुका है, फियर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं। इज लुकिंग रियली गुड। एक और थ्रोएबल, एक और यूटिलिटी यूसेज उनकी तरफ से आता है और ये इंफॉर्मेशन तो मिल चुकी है, बस आगे जाकर के पिक्स यहाँ पर निकालने पड़ेगा और पिक निकाल भी सकते हैं। There it is। खुद 5 एचपी पर बचे, 10 एचपी पर बचे, लेकिन 5 फिनिशेस इनके हिस्से में जा चुके हैं। इज ऑन अ रैम्पेज। Absolutely, and talking about rampage, यहाँ पे टीम जॉनथन इज ऑन rampage, 2 और 3 फिनिश, मल्टीपल फिनिशेस निकालते हैं वहां पे हर तरफ। आई थिंक दे ऑलरेडी गुड विद 10 किल्स एंड नॉट टीम 23 प्लेयर बचे हैं। यस, 8 किल्स हैं उनके पास एंड दे हैव एनफ लूट, एनफ एम्यूनेशन एंड एवरीथिंग जो इस गेम में उनको आगे जरूरत पड़ेगा। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंगली टीम गॉड निक्सन वर्सेस
K18 की टीम, ये भी एक इंटरेस्टिंग फाइट चल रही है। डेल्टा वहां पे एक अनवांटेड नॉक हो गए जो उनको काफी डिफिकल्ट स्पॉट पे डाल देगा K18 की टीम को। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे स्मोक के थ्रू थोड़े बहुत शॉट से नहीं कोशिश K18 कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर रैंडम में भी कहीं ना कहीं होता तो वो इन्फॉर्मेशन भी अपने टीममेट्स को दे सकते हैं कि शायद वहां से प्लेयर्स आगे मूव करें। दैट इज अ रियली रियली गुड स्ट्रैटेजी यहाँ पर प्ले करना चाहेंगे, लेकिन रिवाइव देने के लिए पहुंच जरूर चुके हैं प्लेयर। वेक्सी को भी वहां पर पिक किया जा चुका है, पहले आदित्य फिनिश हुए थे, अब वेक्सी फिनिश हो चुका है, तो ये थोड़ा सा क्लैश उसकी टीम को एक बैकएंड पर लेकर के आ जाता है और डेल्टा को यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा। और ये सामने गॉड निक्सन को स्पॉट करने की कोशिश करे, अगर एक भी प्लेयर ओपन में आया जस्ट उस एरिया पर आया, जैसे आप देख सकते हैं K18 ने स्पॉट किया है, शॉट लेने की कोशिश थी, 2 शॉट्स लिए थे बट वो कनेक्ट नहीं हुए और अब एक स्प्रे अच्छा खासा गॉड निक्सन को डाउन किया जा चुका है। रीलोड करके वापस से आगे शॉट्स लेने की कोशिश रहेगी, अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन भी निकाल चुका है। प्रिंस को देख चुके वो कुक कर रहे थे जो थ्रोएबल को, हल्का सा डैमेज हुआ K18 को, बट वो अपने आप को सेफ साइड पर जितना जल्दी हो सके उतना पाएंगे, लेकिन अक्षत यहाँ पर स्प्रे गॉड को पिक कर सकते हैं। राइट, एंड यहाँ पे आई थिंक जो अक्षत ओमेगा K18 की टीम है ये थोड़ी डिफिकल्टी में है। स्प्रे गॉड को बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ही प्यारा मोलोटॉव एनहांसिंग फील्डिंग शॉट, ही इज गोइंग डाउन एंड लुक एट टीम K18 राइट नाउ, दे लुक ऑन अ रोल। K18 ने थोड़ा सा ओवर कमिट किया, आई थिंक वो टीम को बैकफुट पे डालता है। डेल्टा पीजी को रिवाइव करने का इनका पहला काम रहेगा। दे स्टिल हैव द सर्कल 7 टीम्स, अक्षत के यहाँ पे बहुत बड़ा उनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने टीम के लिए होल्ड करना, बिकॉज यहाँ से मेक और ब्रेक हो सकता है। एंड ऑल्सो लुक एट टीम जोनाथन, एक लॉस हुआ जी गॉड का बट दे आर स्टिल लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड जोनाथन यहाँ पे एक नेट कुक करते हुए, क्या टीम आईएनडी के लिए नेट दर्दनाक हासिल होगा, बट स्नैक्स वेंट डाउन एंड दैट सेंसे टेकिंग हिम डाउन। टीम जोनाथन यहाँ पे मोलोटॉप पे फंस गए एंड उनको अब रिवाइव हील की जरूरत पड़ेगी। 6 फिनिशेस है जोनाथन के पास, टीम के पास 9 फिनिशेस है इस समय। सोचिए कितने ज्यादा नंबर्स ऐसे एक्यूमुलेट कर चुके हैं। गॉड निक्सन ये उसी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ऑलराइट आखिरी की 8 गोलियों में इन्होंने वो नॉक निकाला और फिनिश भी किया। यहाँ पर हेल्थ इनकी बहुत कम है तो इनको आगे मूव करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। 42 मीटर इनसे अगला जो राइट, एंड यहाँ पे अब अगर हम बात करें देखना चाहे अगर हम किस तरह से निक्सन की टीम ने यहाँ पे इतना अच्छा फॉर्म दिखाया है। निक्सन अपने टीम के लिए एक फिनिश और एक नॉक निकाले, 6 प्लेयर्स हमारे पास बचे हैं, 10 प्लेयर 5 टीम, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अभी मुझे दिख रही है ऑल एक्चुअली निक्सन की टीम, बट द बेस्ट पार्टीज आईएनडी इज स्टिल समहाउ स्टैंडिंग। दोनों प्लेयर बचे हैं। अक्षत को पता है कि एक्चुअली अलादीन को पता है कि अक्षत वहां पे है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू प्ले इट बाय, उनको पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उनको जैसे तैसे करके बेट आउट करे, उनको खड़े होने में मजबूर करे, पर आई थिंक अक्षत डज नॉट हैव एन ऑप्शन हियर। अगर उठेंगे तो डेफिनेटली 2-3 प्लेयर उनपे एडीएस खोल के रखे हैं, माइट वांट टू गो फॉर द हील बैटल। 6 फर्स्ट एड है उनके पास, देखते हैं क्या इनका स्ट्रैट रहेगा। और यहाँ पे मोलोटॉव आ गया, ही हैज लेस ऑप्शंस राइट नाउ एंड दैट्स गोना बी जीजी फॉर अक्षत। फाइनली एक मोलोटॉव निकला एंड ही गोस डाउन। Exactly, he does go down, लेकिन अब मेरे को आगे की चीजें देखनी पड़ेगी क्या होती है, क्योंकि आप देखिए नियो वहां पर बैकएंड पर फाइट ले रहे हैं, घातक को जरूर पिक किया जा चुका है, फिनिश भी आराम से यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन अलादीन इनकी तरफ से भी आउट रोबर्स आ रहे हैं। जोनाथन को डाउन किया जा चुका है प्रिंस के द्वारा, अब प्रिंस को आगे मूव जरूर करना है। नियो वहां पर पीछे के एंड पर बचे हुए दिखते कि वो यहां से कितने पॉइंट निकाल सकते हैं। जोनाथन को रिवाइव करना थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है। गॉड निक्सन और उनका जो स्क्वाड है इस समय बहुत बेहतरीन खेल रहा है। आज का पूरा दिन शुरुआत से उनके लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही है, बट नियो विल बी एबल टू रिवाइव कॉज़ सेंसे एक अपर एरिया अपने लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं। 11 फिनिशेस है। वेल the revive is coming through, the revive is there और क्रेटोस वहां पर दलजीत को रिवाइव करना चाहेंगे, लेकिन वो शायद मुश्किलों में हो जाए। क्रेटोस को काफी कम एचपी पर थे बट ही विल बी टेकन डाउन। ये गेम टॉप 4 में आईएनडी के लिए मींस वी आर गोना हैव द न्यू चिकन डिनर विनर फॉर दिस वन। गॉड निक्सन रिवाइव कर रहे थे, वो रुके अभी के लिए, प्रिंस के पास जाना चाहेंगे, उनको शायद रिवाइवल यहां पर देना चाहेंगे। वो एक अच्छा खासा एरिया है, सर्कल में भी है तो रुक जाएंगे, लेकिन अब आता है 10 सेकंड के बाद 9 जोन द हील बैटल सर्कल, बट नो वन विल बी रेडी टू हील। नियो तैयार है, यहां पर गॉड निक्सन रिवाइव देना चाहेंगे प्रिंस को, उसके आगे मूव करना चाहेंगे। एवरीवनस रेडी बट यू कैन नेवर रूल आउट सेंसे जो ऊपर अपर एरिया पर बैठे और वहां से शायद अप पिक्स निकाल सकते हैं। दिस इज वेयर इट इज, गॉड निक्सन वर्सेस जोनाथन 2v2 का फाइट इस समय पर इस जगह पर हमें देखने को मिलने वाला। दिस इज गोना बी अ कंप्लीट chaos cause this is the final zone for Miramar. Correct, and यहाँ पे निक्सन वर्सेस जोनाथन, a fight that is not gonna be easy by anywhere. नियो वहां से निकले and प्रिंस somehow misses on him. वहां पे जोनाथन का कवर फायर बहुत ही ज्यादा आने वाला है। प्रिंस will get the opportunity to heal himself and that is Jonathan if I am not wrong. I think it's Jonathan. Jonathan नियो ने ही लास्ट में पिंक मैच स्टैंडिंग दिखा था। That is team Jonathan finally announcing a comeback.